एशियन क्लासेस में आज सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं आज सभी के बीच में प्रेजेंट टेंस का चौथा पार्ट लेकर आया हूँ, जिसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस का तीसरा पार्ट है। तो तीसरा पार्ट में देखिए क्या है, कहा गया अगर वाक्य में कितना, कितनी, किसकी, कौन सी हो तो उनसे संबंधित संज्ञा भी लिखते हैं। तो इस मकान में एक बार से कितने लड़के रह रहे हैं। तो यहाँ देखिए कहा गया बात यहाँ है, कितना अगर वाक्य में आता है, कितनी आती है, किसकी आती है, कौन सी आती है, तो इसके बाद जो शब्द आएंगे उसकी भी अंग्रेजी हमें लिखनी रहती है, अर्थात उनसे संबंधित संज्ञा भी लिखते हैं। तो यहाँ देखिए इस मकान में कितने आया है, तो कितनी के बाद जो आएगा उसकी भी अंग्रेजी साथ में। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं ये कौन सा टेंस है। तो यहाँ देखिए वाक्य के अंत में क्या आया है तो प्रेजेंट है, और वाक्य में क्या दिया है, समय दिया है तो परफेक्ट है, और रहे दिया है तो कॉन्टिन्यूअस। ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है, और जब वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है तो जरूर कहीं ना कहीं वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द होता है। तो यहाँ वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ रहा है। तो हमें सबसे पहले जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं तो हमें सबसे पहले उसकी अंग्रेजी, यहाँ कितने आया और कहा गया, ये लोग अगर आते हैं तो इनसे संबंधित संज्ञा, तो कितने का अंग्रेजी हाउ मेनी। और जैसे ही हाउ मेनी लिखते हैं तुरंत हमें इसके बाद कितने के बाद क्या आया है, लड़के आया है तो बॉयज, हाउ मेनी बॉयज। और जैसे इसे लिखते हैं तुरंत हमें सहायक क्रिया लगानी रहती है। तो सहायक क्रिया आपके क्या है, बहुवचन, क्योंकि बॉयस है इसीलिए सहायक क्रिया क्या लगेगी, बहुवचन। तो है, और है लिखने के तुरंत बाद यहाँ क्या है, बीन। ठीक, बीन लिखेंगे, और बीन लिखने के बाद मेरा क्या है, रहना। 1 2 3, 1 2 3, तीसरे नंबर पर रह है, तो रह में ना जोड़ेंगे रहना, और रहना का अंग्रेजी क्या होती है, लिव। तो लिव में ing, लिविंग। ठीक, और जैसे ही मेन वर्ब में ing लिखते हैं तुरंत ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, इस मकान में, तो इन दिस रूम। फिर उसके बाद एक वर्ष से निश्चित है अनिश्चित, तो एक वर्ष अनिश्चित है इसीलिए फॉर, और एक का अंग्रेजी वन, वर्ष का अंग्रेजी ईयर, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ देखिए दूसरा वाक्य क्या है, शुक्रवार से मैं कौन सी किताब पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ देखिए वाक्य के अंत में क्या आया, हूँ आया है, प्रेजेंट है। वाक्य में क्या दिया है, समय, तो परफेक्ट है, और वाक्य में क्या दिया, रहा है तो कॉन्टिन्यूअस। जब वाक्य में समय दिया रहे और वाक्य के अंत में रहा हूँ दिया रहे, रहे हैं दिया रहे, रहा हूँ दिया, रहा हो दिया रहे, या रहा है दिया रहे, तो आपका कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे है, क्योंकि वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है और वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द है। तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक शब्द बीच में है, कौन सी, तो कौन सी अंग्रेजी आप जानते हैं, विच। और कहा गया अगर ये शब्द आते हैं, कितना, कितनी, किस, कौन सी, इनसे संबंधित संज्ञा, मतलब कौन सी के बाद क्या है, यहाँ किताब, तो हमें इसकी भी अंग्रेजी लिखनी है। तो विच बुक, और इसे लिखने के बाद अब देखिए कर्ता कौन है, मैं, तो इसीलिए बहुवचन है इसीलिए है, और मैं का अंग्रेजी आई। ठीक, आई लिखने के बाद तुरंत बीन, बीन लिखने के बाद मीन, और कहाँ रहेगा, 1 2 3, लास्ट वाले वाक्य से गिनना 1 2 3, तीसरे नंबर जो रहेगा वही मेन वर्ब। तो तीसरे नंबर यहाँ क्या है, पढ़ है, पढ़ में ना जोड़ना, पढ़ना, पढ़ना का अंग्रेजी रीडिंग। अब देखिए किताब है, तो जैसे ही आप मेन वर्ब में ing लिखते हैं तुरंत ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, ये बुक। और जैसे ही ऑब्जेक्ट लिखते हैं तुरंत टाइम के रिस्पेक्ट में सिंस फा लगाते हैं, तो टाइम क्या है, शुक्रवार से निश्चित है इसीलिए सिंस, फिर शुक्रवार का फ्राइडे, और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो समझ में आ गया होगा। देखिए कौन सी का अंग्रेजी विच,
किताब का अंग्रेजी बुक, बहुवचन करता है यहाँ मैं तो इसलिए हैव, और मैं का अंग्रेजी हैव लिखने के बाद करता तो मैं का अंग्रेजी आई लिखने के बाद बीन लिखने के बाद मेनवर में ING, तो मेनवर पढ़ना का अंग्रेजी रीड में ING, क्योंकि कंटिन्यूअस जब भी कंटिन्यूअस टेंस होते हैं तो मेनवर में ING लगता है, तो इसीलिए ING लगा। फिर ऑब्जेक्ट लिखने के बाद टाइम के रिस्पेक्ट में सिंस, फिर उसके बाद बैक टू फ्राइडे। तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ देखिए जैसे नोट में क्या है, अगर वाक्य में कौन ही कर्ता का काम करे तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी फिर हैज बीन लगाते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो आपके कौन जब वाक्य में आता है तो कौन अक्सर एक वचन का काम करता है, इसीलिए हम उसके साथ एक वचन की सहायक क्रिया लगाएंगे। तो यहाँ देखिए फिर उसके बाद हमें हैव बीन लगाना है। तो यहाँ देखिए जैसे क्या दिया है, कौन तुम्हारा शाम से इंतजार कर रहा है, तो यहाँ वाक्य में क्या आया, कौन आया, तो सबसे पहले हमें कौन की अंग्रेजी लिखना है क्योंकि कौन ही कर्ता का काम कर रहा है, और कौन अक्सर एक वचन का काम करता है, इसलिए क्या होगा, हु हैज बीन। और जैसे ही हु हैज बीन लिखते हैं तुरंत मेनर की स्थान में ING, तो तीसरे नंबर वैसे गिनना 1 2 3, तीसरे नंबर जो रहेगा वही मेन। और तो यहाँ तीसरे नंबर क्या है, कर में ना जोड़ना, करना इंतजार करना है, एक वाक्य शब्द है इसीलिए वेटिंग। फिर उसके बाद किसका, तुम्हारा, तो यू। फिर उसके बाद शाम से निश्चित है, क्या निश्चित है इसीलिए सिंस। फिर उसके बाद द इवनिंग, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो कौन का अंग्रेजी हु, और हु एक वचन का काम अक्सर करता है इसीलिए हु के साथ एक वचन के साथ चलते इसीलिए हैज बीन। फिर उसके बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है, इंतजार करना का अंग्रेजी वेटिंग। फिर उसके बाद जैसे ही मेन वर्ब में ING लिखते हैं तुरंत ऑब्जेक्ट, तुम्हारा का अंग्रेजी यू। फिर जैसे ही ऑब्जेक्ट लिखते हैं तुरंत टाइम के रिस्पेक्ट में सिंस पार, यहाँ निश्चित है तो निश्चित है इसलिए सिंस। फिर शाम का अंग्रेजी द इवनिंग, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। समझ में आ गया होगा। तो यहाँ देखिए फिर वाक्य में क्या आया, कौन आया, कौन ही कर्ता का काम कर रहा था, हमें सबसे पहले उसकी अंग्रेजी तो हु। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है क्योंकि वाक्य में समय दिया और वाक्य के अंत में रहा है दिया है। तो जब वाक्य में समय दिया रहे, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं दिया रहे, तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसीलिए अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है और वाक्य में कौन प्रश्नवाचक शब्द, इसीलिए इंट्रोगेटिव शब्द। जब कौन ही कर्ता का काम करता है तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी, फिर कौन अक्सर एक वचन का काम करता है इसीलिए हैज बीन लगेगा, एक वचन की सहायक क्रिया हु हैज बीन। फिर उसके बाद अपना पाठ, ठीक है, अपना पाठ ऑब्जेक्ट है, याद करना। जैसे ही हैज बीन लिखते हैं तुरंत मेन वर्ब, तो मेन वर्ब यहाँ क्या है, 1 2 3, तीसरे नंबर जो रहेगा वही मेन वर्ब। तो याद करना का अंग्रेजी क्या होती है, लर्न। तो लर्न में क्या लगाएंगे, ING, तो लर्निंग। फिर जैसे ही मेन वर्ब लिखते हैं तुरंत ऑब्जेक्ट अपना पाठ, तो अपना पाठ का अंग्रेजी इज, पाठ का अंग्रेजी लेसन। फिर उसके बाद 2 दिन से अनिश्चित इसीलिए फार। फिर 2 के अंग्रेजी टू, दिन के अंग्रेजी डेज, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ देखिए कौन सुबह से पत्र लिख रहा है, यहाँ भी कौन क्या आया, कौन ही कर्ता का काम कर रहा है इसीलिए सबसे पहले हमें इसकी अंग्रेजी कौन अक्सर एक वचन का काम करता है इसीलिए हैज बीन। और फिर जैसे ही हैज बीन लिखते हैं तुरंत मेन वर्ब, 1 2 3, तीसरे नंबर जो रहेगा वही मेन वर्ब। तो यहाँ लिखना का अंग्रेजी राइट में ING, राइटिंग। फिर उसके बाद क्या लिख रहा है, एक पत्र, तो एक लेटर, पत्र लिख रहा है लेटर। फिर उसके बाद सुबह से निश्चित है इसीलिए सिंस। फिर उसके बाद मॉर्निंग, और
वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो समझ में आ गया होगा। देखिए कौन के अंग्रेजी हु, वो एक वचन का काम करता है इसलिए हैज बीन। फिर उसके मेन वर्ब में आईएनजी, मेन वर्ब लिखना, लिखना के राइट, राइट में आईएनजी राइटिंग हो जाएगा। फिर उसके बाद पत्र, ए लेटर। फिर सुबह से सिंस मॉर्निंग। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।